नमस्कार मित्रों, सहज ज्ञान में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में आपने पापी देवराज की कथा सुनी थी और आज हम सुनने जा रहे हैं शिव महापुराण की पवित्र चंचला और बिंदु की कथा। यह कथा हमें बताती है कि शिव कथा का श्रवण केवल पाप का नाश नहीं करता बल्कि आत्मा को प्रकाश देता है। प्राचीन काल में समुद्र के किनारे वाकुल नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव देखने में बहुत सुंदर था, लेकिन वहाँ के लोगों में पाप और बुरी प्रवृत्तियां गहराई तक बसी हुई थी। उसी गांव में एक सरल और तेजस्वी ब्राह्मण रहता था, बिंदु। उसकी पत्नी थी चंचला। चंचला बहुत सुंदर थी, लेकिन उसका मन स्थिर नहीं था। बुरी संगति में पड़कर वह धीरे धीरे गलत रास्ते की ओर बढ़ने लगी। बिंदु उसे प्यार और सम्मान देता था, पर चंचला का मन पाप की ओर झुकता जा रहा था। समय बीतता गया। बिंदु ने चंचला को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसका मन काम वासना और भटकाव में उलझा गया था। एक दिन बिंदु ने अपनी पत्नी को किसी पर पुरुष के साथ देखा। उसका हृदय टूट गया। फिर भी उसने क्रोध नहीं किया, बल्कि चुपचाप घर लौट गया। चंचला को जब पति का दुख समझ में आया तो वह रोते हुए बोली, प्रिय, बिंदु, मुझसे बड़ी भूल हो गई है, मुझे क्षमा कर दीजिए। मैं अपने मन की इच्छा को रोक नहीं सकी। बिंदु ने शांत भाव से कहा, चंचला, यदि तुम सच में पश्चाताप करती हो तो मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ, लेकिन कर्मों का फल तो भोगना ही पड़ता है। कुछ समय बाद चंचला की मृत्यु हो गई। पाप भारी था, इसलिए मृत्यु के बाद वह पिशाचिनी रोग में गिर गई। उसका रूप भयानक हो गया। दर्द, भूख, अधूरापन और अकेलापन सब उसे असहनीय पीड़ा में डाल रहे थे। रोज रात वह चीखती रोती, लेकिन उसे मुक्ति नहीं मिल रही थी। एक दिन जंगल में भटकते हुए चंचला को दूर से शिव कथा का पवित्र स्वर सुनाई दिया। जैसे जैसे कथा उसके कानों पे पड़ती गई, वैसे वैसे उसके भीतर शांति उतरने लगी। पहली बार उसके मन में मुक्ति की तीव्र इच्छा जागी। उसने सोचा, यही सिर्फ आवाज सुनने से इतनी शांति मिलती है, तो पूरी कथा सुनने से अवश्य मेरे पाप मिटेंगे। साल बीतते गए। एक दिन बिंदु की भी मृत्यु हो गई। जब वह परलोक पहुंचा तो उसने पिशाचिनी रूप में कहराती चंचला को देखा और वह चौंक गया। क्या तुम चंचला हो? चंचला रोते हुए बोली, हाँ प्रिय, मेरे पापों ने मुझे दयनीय अवस्था में पहुंचा दिया है। मुझे मुक्ति चाहिए, मेरी सहायता करो। बिंदु का हृदय पिघल गया। उसी समय आकाशवाणी हुई, पिशाच होने से मुक्ति का एक ही मार्ग है, श्रद्धापूर्वक शिव कथा का श्रवण। चंचला ने बिंदु से कहा, प्रिय, मुझे शिव कथा सुनाइए। बिंदु ने उसकी प्रार्थना स्वीकार की। बिंदु ने मन को शांत किया और शिव महापुराण की पवित्र कथाएं सुनाने की शुरुआत की। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ती गई, चंचला का पाप पिघलने लगा। उसके भीतर अंधकार और कालिमा धीरे धीरे मिटने लगी। कुछ समय बाद उसका रूप तेजोमय हो गया। उसका भय मिट गया, दुख समाप्त हो गया। कथा समाप्त होते ही चंचला पूरी तरह से पिशाचिनी योनि से मुक्त हो गई। वह पवित्र प्रकाशमय रूप में बदल गई। कथा सुनाने की पुण्य से बिंदु का हृदय भी पवित्र हो गया। वह शिव भक्ति में लीन रहने लगा। उसकी भक्ति देखकर भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए और बोले, वत्स बिंदु, तुमने कथा का श्रवण का पुण्य अर्जित किया है। आज से तुम मेरे गण हो। और इस प्रकार बिंदु को शिवगणों में स्थान प्राप्त हुआ। शिव कथा मन को शुद्ध करती है, पाप का नाश करती है, दुख और अंधकार दूर करती है और भगवान शिव प्रेम, भक्ति, सच्चे पश्चाताप को भी व्यर्थ नहीं जाने देती। मित्रों, यदि आपको यह पवित्र कथा पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट में अवश्य लिखें। ओम नमः शिवाय।